अभिवादन स्वीकार कीजिए कि आपने कभी सोचा है कि जब कोई फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती है तो उसे पहले CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लेकिन वही फिल्म अगर सीधे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, G5, सोनी लिव या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाए तो क्या उसे भी CBFC सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ती है? हाल ही में अभिनेता दलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर यही सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और कुछ ही समय बाद भारत में हटा दी गई। इसके बाद लोगों के मन में कई सवाल उठे। क्या OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसर लागू होता है? अगर नहीं तो कंटेंट को नियंत्रित कौन करता है? सरकार के पास क्या अधिकार है? क्या किसी फिल्म को बिना अदालत के भी हटाया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। CBFC क्या है? सबसे पहले समझते हैं CBFC के बारे में। CBFC का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। यह संस्था सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत बनाई गई थी। इसका मुख्य कार्य है सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की समीक्षा करना, फिल्म को उपयुक्त प्रमाण पत्र देना, यदि आवश्यक हो तो संशोधन या कट का सुझाव देना। कुछ मामलों में प्रमाण पत्र देने से इंकार करना। ध्यान रहे CBFC का अधिकार मुख्य रूप से सार्वजनिक प्रदर्शन, पब्लिक एग्जीबिशन के लिए बनी फिल्मों तक सीमित है। फिल्म को CBFC से सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? जब कोई निर्माता अपनी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज करना चाहता है तो उसे अंतिम संस्करण यानी फाइनल कट संवादों की लिखित प्रति, आवश्यक दस्तावेज, निर्धारित शुल्क के साथ CBFC में आवेदन करना पड़ता है। इसके बाद एग्जामिनेशन कमेटी फिल्म देखती है। यदि आवश्यकता हो तो संशोधन सुझाए जाते हैं। यदि निर्माता सहमत हो जाए तो प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। यदि असहमति हो तो रिवाइजिंग कमेटी और उसके बाद अदालत का रास्ता उपलब्ध रहता है। CBFC के सर्टिफिकेट भारत में 4 प्रमुख प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। U यानी अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, सभी आयु वर्ग के लिए। UA यानी अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन विथ पर्सनल पेरेंटल गाइडेंस, बच्चे फिल्म देख सकते हैं लेकिन अभिभावकों की सलाह के साथ। A यानी अडल्ट ओनली, 18 वर्ष से उससे अधिक आयु वालों के लिए। और S यानी स्पेशलाइज्ड ऑडियंस, विशेषकर पेशेवर वर्ग जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, विशेषज्ञों के लिए। OTT क्या है? OTT का पूरा नाम ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यानी इंटरनेट के माध्यम से सीधे दर्शकों तक कंटेंट को पहुंचाना। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, G5, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार, इन प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली फिल्मों को वेब सीरीज के लिए CBFC प्रमाण पत्र कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। यह बहुत ही एक तरीके से कहे तो महत्वपूर्ण है। OTT को कौन नियंत्रित करता है? OTT प्लेटफॉर्म्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 के अंतर्गत आते हैं। इसे सामान्य भाषा में IT रूल्स 2021 कहा जाता है। यह नियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत बनाए गए। OTT का 3 स्तरीय नियमन। भारत में OTT के लिए 3 स्तर की व्यवस्था है। पहला स्तर स्वयं प्लेटफॉर्म यानी यदि किसी दर्शक को शिकायत है तो वह उससे उसी OTT प्लेटफॉर्म पर शिकायत करेगा। प्लेटफॉर्म के पास शिकायत अधिकारी होता है। सामान्यतः शिकायत का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाता है। दूसरा स्तर है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी या उद्योग द्वारा बनाई गई स्वतंत्र संस्था होती है जिसकी अध्यक्षता अक्सर किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाती है। यदि शिकायत पहले स्तर पर हल नहीं होती तो मामला यहां जाता है। तीसरा स्तर यानी मिनिस्ट्री का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी MIB यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मंत्रालय आवश्यक होने पर निर्देश, सलाह या अन्य कार्रवाई कर सकता है। सरकार की जो विशेष शक्ति यानी सेक्शन 69A, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कानून की, सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यह धारा सरकार को विशेष परिस्थितियों में ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।
कि सरकार को लगे कि कोई सामग्री भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी देशों से संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, अपराध भड़काने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, वह कार्रवाई कर सकती है। क्या एफआईआर जरूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं कि फिल्म हटाने के लिए एफआईआर होना जरूरी है। ऐसा हमेशा नहीं है। कुछ परिस्थितियों में प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया के तहत बिना एफआईआर के भी कार्रवाई संभव हो सकती है, यह संबंधित कानून इसकी अनुमति देते हैं। क्या कारण सार्वजनिक करना जरूरी होता है? व्यवहार में कई आदेश सार्वजनिक नहीं किए जाते, खासकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा या गोपनीय प्रक्रिया से जुड़ा हो। हालांकि पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर इस विषय पर समय समय पर न्यायालयों में बहस होती रही है। सिनेमा घर और ओटीटी में सबसे बड़ा अंतर, सिनेमा घर सीवीएफसी प्रमाण पत्र आवश्यक होता है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट लागू, ओटीटी में एक तरीके से, और सीवीएफसी प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। आईटी रूल 2021 लागू, सेल्फ रेगुलेशन, गवर्नमेंट ओवरसाइट। सतलुज विवाद हमें यह क्या सिखाता है? अभी जो फिल्म रिलीज हुई, इस विवाद ने भारत में डिजिटल कंटेंट के नियमन पर नई चर्चा शुरू कर दी। मुख्य प्रश्न है, क्या ओटीटी के लिए अलग सेंसर बोर्ड होना चाहिए? क्या वर्तमान सेल्फ रेगुलेशन पर्याप्त है? क्या पारदर्शिता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है? क्या दर्शकों के लिए आयु आधारित वर्गीकरण और शिकायत व्यवस्था पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है? इन प्रश्नों पर अलग अलग विशेषज्ञों और निर्माताओं की राय अलग हो सकती है। निष्कर्ष में अगर हम देखें तो आज हमने जाना सीवीएफसी का पूरा नाम और यह क्या काम करती है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 कैसे काम करता है, ओटीटी का कानूनी ढांचा क्या है, आईटी रूल्स 2021 क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A का महत्व, सेल्फ रेगुलेशन कैसे काम करता है, सरकार किन परिस्थितियों में ऑनलाइन कंटेंट पर कार्रवाई कर सकती है, और क्यों सतलुज विवाद ने डिजिटल मीडिया के नियमन पर नई बहस को जन्म दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित दोनों महत्वपूर्ण है, इसलिए चुनौती यह रहती है कि रचनात्मक स्वतंत्रता, दर्शकों की सुरक्षा और कानून के शासन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी सीवीएफसी जैसी पूर्व प्रमाणन व्यवस्था होनी चाहिए या वर्तमान नियम पर्याप्त हैं? धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सके। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।